तो लास्ट पार्ट में गोहान और ब्रोली के ऊपर अटैक कर देते हैं ज़ालामा के स्टूडेंट्स, लेकिन किसी तरीके से वो बच जाते हैं। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही मांगास और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। खैर, तो गोकू और वजीटा ब्रोली और गोहान को शिन्सो बीन दे देते हैं और वो एकदम फिट हो जाते हैं दोबारा से। जिसके बाद गोकू वजीटा से कहता है, वजीटा आखिर तुम्हें क्या लगता है कि उन दोनों बींग्स ने गोहान के ऊपर अटैक क्यों किया? आखिर उन्हें गोहान के ऊपर अटैक करके क्या मिला होगा? तो गोहान कहता है, मैं बताता हूँ आपको उन दोनों ने मेरे ऊपर क्यों अटैक किया। गोकू कहता है, हाँ बिल्कुल, आखिर हम भी तो जाने आखिर उन दोनों का प्लान क्या है। तो गोहान बताता है, उन दोनों ने मेरे ऊपर इसलिए अटैक किया था क्योंकि वो लोग मेरे को एक कमज़ोर कड़ी समझ रहे थे। अगर वो मुझे मार देते तो फिर आप लोग गुस्सा आ जाते और पैनिक में कोई ऐसा डिसीज़न ले लेते जो कि उनको एक एडवांटेज दे देता। इसीलिए उन दोनों ने हमारे ऊपर पहले अटैक किया। गोकू कहता है, ओह तो वो ये चाहते हैं। उन्हें पता है कि अगर वो हमारे सामने सीधे आकर के फ़ाइट करेंगे तो वो हमसे नहीं लड़ सकते, नहीं जीत सकते। इसीलिए अब वो कुछ ऐसे टेढ़े मेढ़े से तरीके अपना रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या पता, गोकू और वजीटा कोई आम से मॉर्टल्स नहीं हैं। ब्रोली कहता है, लेकिन आखिर आप दोनों को कैसे पता चला कि हम लोगों के ऊपर अटैक हुआ है, और हमारे पास आप टाइम पे कैसे आ गए, वरना वो हम लोगों को मार डालते। तो गोकू कहता है, हम लोगों को एनर्जी सेंस हो गई थी। जैसे ही वो इस मल्टीवर्स में एंटर किया, हमें तुरंत एनर्जी सेंस हो गई थी उनकी। खैर, तुम दोनों ध्यान रखना अपना, और अब अगर तुम्हारे ऊपर वो बींग्स अटैक करें तो तुम्हें उनसे फ़ाइट बिल्कुल भी नहीं करनी है, तुम्हें बस वहाँ से भाग जाना है, क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। गोहान कहता है, ठीक है फादर, आगे से हम ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। जिसके बाद गोकू और वजीटा वहाँ जाता है ज़ेनो के पैलेस पे, जहाँ पे जा करके वो सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं ज़ेनो, ग्रैंड प्रिस्ट और ज़ालामा को जो भी हुआ। तो ज़ालामा कहता है, अच्छा तो उनकी ये चाल थी, वो तुम्हारे बेटे को ख़त्म करना चाहते थे जिससे कि तुम कोई गलत डिसीज़न ले लो। उन्होंने चाल तो अच्छी चली है लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। ज़ेनो कहता है, लेकिन लॉर्ड ज़ालामा मुझे डाउट हो रहा है। ज़ालामा कहता है, फिर कैसा डाउट? तो ज़ेनो कहता है कि वो दोनों बिंग्स इतने ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि उसने मुझे और ग्रैंड प्रिस्ट को केवल चुटकी बजाते ही हरा दिया था। तो अगर वो गोहान के सामने आए भी तो उन्हें उसे चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देना चाहिए था। आखिर गोहान ने इतनी देर तक होल्ड कैसे रखा उन दोनों बींग्स को? तभी गोकू कहता है, लॉर्ड ज़ेनो आप भूल रहे हैं, गोहान मेरा ही बेटा है, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ज़ालामा कहता है, नहीं गोकू, ज़ेनो ठीक कह रहा है, अगर वो दोनों बींग्स चाहते तो वो काफ़ी जल्दी से तुम्हारे बेटे गोहान को मार सकते थे, वो भी एक पलक झपकते ही। लेकिन आखिर उन्होंने इतना ज़्यादा डिले क्यों किया? मुझे लगता है कि ये भी उनका कोई फाइनल प्लान नहीं है। डेफिनेटली वो कुछ और सोच रहे हैं इस चीज़ के पीछे। इस चीज़ पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल से। खैर, वहीं डीमन रेल में वो अटेंडेंट जाता है सीधे दिमेग्रा के पास में। दिमेग्रा उस अटेंडेंट को देखता है और कहता है, ओ तुम्हारा यहाँ पे कैसे आना हुआ? तुम तो अकेले ही मॉर्टल रेल में कब्ज़ा पा लोगे ना, आखिर तुम मेरे पास दोबारा से क्यों आए हो? तुम्हें क्या मेरी मदद चाहिए? तो वो अटेंडेंट कहता है, हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमारे सामने, और उसी चीज़ को फिक्स करने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तो दिमेग्रा कहता है, आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों ही करूँगा? मैं समझ गया हूँ तुम बहुत ज़्यादा घमंडी और ऐसे बींग्स हो जो कि मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाले, मेरी बात नहीं मानने वाले। तुम भी उस फॉलन एंजल और फॉलन डिस्ट्रॉयर की तरह डीमन रेल्म को तबाह कर दोगे और मुझे मार दोगे, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। तो वो अटेंडेंट कहता है, ठीक है, तो फिर मैं अभी तुम्हें मार देता हूँ, तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी कर देता हूँ। ऐसा बोल करके वो अटेंडेंट अपना हाथ आगे बढ़ाता ही है दिमिग्रा को मारने के लिए, लेकिन तभी दिमिग्रा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान गया, अब बताओ मुझे आखिर क्या करना होगा। तो अटेंडेंट कहता है, देखो हम चाहें तो जा सकते हैं मॉर्टल रेल्म में और काफ़ी अच्छे से प्लान बना करके उन सबको मार सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे ही हम मॉर्टल रेल्म में जाते हैं तो हमारी की को सेंस कर लिया जाता है, जिसकी वजह से हम अपनी चाल चल ही नहीं पाते हैं, उससे पहले कोई ना कोई आकर के टांग अड़ा देता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम जाओ, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी तो कोई सेंस कर ही नहीं सकता मॉर्टल रेल्म में, है तुम ताकतवर ही नहीं हो। और जा करके उस मॉर्टल रेल्म में उस गोहान के बच्चे को, मतलब कि गोकू के बेटे को ख़त्म कर दो। दिमेग्रा कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पे है? वो गोकू का बेटा तुम जानते हो कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, इवन वो तो अभी सुप्रीम डिस्ट्रॉयर भी बना है, मैंने ऐसा सुना है। तो अटेंडेंट कहता है, हाँ
बात तो सच है कि वो काफ़ी शक्तिशाली है, लेकिन तुम्हारे पास और कोई चारा ही नहीं है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर तुम्हें मुझसे फ़ाइट करनी होगी, और अगर तुम मेरी बात मान लोगे तो तुम्हें मॉर्टल रेल्म में जा कर के उस कमज़ोर से मॉर्टल से फ़ाइट करनी होगी। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम मुझसे फ़ाइट करना चाहते हो, जो कि आज तक कभी हारा ही नहीं है, या फिर उस एक मॉर्टल से जिसे कि तुम काफ़ी आसानी से हरा सकते हो शायद। अब दिमिग्रा के पास यहाँ पे कोई चॉइस ही नहीं थी, उसको किसी न किसी तरीके से मॉर्टल रेल्म में जा करके उस गुहान को ख़त्म ही करना होता। तो दिमिग्रा कहता है ठीक है, मैं मॉर्टल रेल्म में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि आखिर मैं उस गुहान को मार ही दूँगा। तो अटेंडेंट कहता है नहीं, तुम ऐसा करोगे, अगर तुम नहीं कर पाओगे तो तुम मुझसे नहीं बचने वाले हो। ऐसा बोल करके वो अटेंडेंट दिमिग्रा को मॉर्टल रेल्म में फेंक देता है। दिमिग्रा जैसे ही मॉर्टल रेल्म में गिरता है, वो कहता है ये कहाँ आ गया मैं, आखिर ये कौन सा यूनिवर्स है, और गुहान मुझे आखिर मिलेगा कहाँ पे। तभी दिमिग्रा देखता है कि वो गुहान के सामने ही गिरा हुआ है। गुहान कहता है तुम, आखिर तुम कौन हो, क्या तुम भी उन दोनों बींग्स के साथ मिले हुए हो। तो दिमिग्रा कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ पे तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, बल्कि तुम्हारे तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। गुहान कहता है लेकिन आखिर तुम हो कौन, और तुम चाहते क्या हो हमसे। तुम्हारे पास तो वैसे ही डार्क एनर्जी आ रही है जैसे उन दोनों बींग्स के पास से आ रही थी। सच सच बताओ आखिर तुम हो कौन। तो दिमिग्रा कहता है मैं डीमन रेल्म का डीमन किंग हूँ, और मैं उन दोनों से खुद परेशान हूँ। तो उन्होंने यूनिवर्सल ट्री पे कब्ज़ा पा लिया है और उसको पूरी तरीके से करप्ट कर दिया है, जिसकी वजह से यूनिवर्सेस धीरे धीरे करप्ट हो रही हैं, और उन्होंने पूरे डीमन रेल्म पे भी अपना कब्ज़ा बना लिया है, और अब वो मॉर्टल रेल्म पे भी ऐसा ही करना चाहते हैं। लेकिन मैं अपने डीमन रेल्म को बचाने के लिए तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ। गुहान कहता है लेकिन आखिर मैं तुम्हारी बात मान कैसे लूँ, मुझे तो तुम उन दोनों बींग्स के साथ ही लग रहे हो और मुझसे झूठ बोल रहे हो ऐसा लग रहा है। तो दिमिग्रा कहता है नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो फिर तुम मुझे मार देना, अगर मैं एक भी जगह गलत साबित होता हूँ तो। गुहान कहता है चलो ठीक है, तुम्हें एक मौका दिया, प्रूव करो कि तुम इनोसेंट हो। तो दिमिग्रा कहता है कि मैं डीमन किंग हूँ और मैं चाहूँ तो तुमको मार सकता हूँ। गुहान कहता है अच्छा, तुम्हारे अंदर गलत फहमी भी है कि तुम मुझे मार सकते हो। वेल, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इतने ज़्यादा शक्तिशाली हो कि तुम मुझे मार सकते हो तो अपने आप को प्रूफ करो, और अगर तुमने अपने आप को प्रूफ नहीं करा तो मैं मान लूँगा कि तुम उन दोनों बींग्स के साथ मिले हुए हो। तो दिमिग्रा कहता है ठीक है, मैं तुमसे फ़ाइट करूँगा। जिसके बाद गुहान भी रेडी हो जाता है दिमिग्रा से फ़ाइट करने के लिए। पहले गुहान अपनी बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और वो दिमिग्रा के ऊपर अटैक मारता है। दिमिग्रा गुहान के अटैक को तो डॉज कर जाता है, लेकिन स्टिल गुहान का अटैक इतना फास्ट था कि वो दिमिग्रा को छू करके निकलता है। दिमिग्रा कहता है मानना पड़ेगा तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग मॉर्टल हो, मुझे डाउट नहीं हो रहा कि आखिर वो नाकामयाब कैसे हुए तुम्हें मारने में। तभी गुहान दोबारा से दिमिग्रा के ऊपर पीछे से अटैक मार देता है और इस बार उसको अटैक पड़ जाता है। गुहान कहता है तुम बड़बड़ बहुत करते हो, तुम्हारा ध्यान फाइट पे कम है। तभी दिमिग्रा हंसता है और कहता है ऐसा तुम्हें लगा। ऐसा बोल करके दिमिग्रा गुहान के आगे से गायब हो जाता है और वो गुहान के पीछे आ जाता है। जिसके बाद वो अपने स्टाफ की मदद से टाइम मैनिपुलेशन की मदद लेता है और गुहान को हवा में ही फ्रीज़ कर देता है। गुहान अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा होता है और दिमिग्रा उसके ऊपर नॉन स्टॉप अटैक मारने लगता है। गुहान बहुत ज़्यादा हार हो जाता है, लेकिन स्टिल वो कुछ कर ही नहीं पा रहा होता है क्योंकि वो हवा में फ्रीज़ होता है। तभी दिमिग्रा टाइम को अनफ्रीज़ कर देता है और गुहान काफ़ी दूर जा कर के गिरता है। उसके ऊपर इतने खतरनाक ब्लोस पड़े होते हैं कि गुहान जिस प्लेनेट से टकराता है वो प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। दिमिग्रा गुहान के पास जाता है और कहता है तो तुमने देख लिया आखिर मैं कितना ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, और क्या अभी भी तुम्हें शक है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तभी गुहान दोबारा से खड़ा होता है और कहता है लगता है कि तुम सच में ताकतवर हो, लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं। ऐसा बोल करके गुहान दोबारा से रेज करता है और अपनी अल्टीमेट बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस बार गुहान दोबारा से दिमिग्रा के ऊपर अटैक करता है और दिमिग्रा अपनी टाइम मैनिपुलेशन की एबिलिटी से गुहान को फ्रीज करने की कोशिश करता है, लेकिन गुहान इस बार दिमिग्रा की उस टाइम मैनिपुलेशन वाली डायमेंशन को ही ब्रेक कर देता है और उसकी सीधे लात जाती है दिमिग्रा के ऊपर, जिससे दिमिग्रा टकराता है और वो जाता है सीधे स्टार में। गुहान का पंच इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि दिमिग्रा स्टार में जाता है और वो स्टार पूरी तरीके से एक्सप्लोड कर जाता है। दिमिग्रा कहता है हाँ, तो तुम काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बन गए हो, तुम्हारे सामने लगता है मेरा
टाइम मैनिपुलेशन काम नहीं आने वाला। चलो ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। ऐसा बोल करके दिमिग्रा अपने आप को रेज करता है और वो अपनी एक नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और उसका जो स्टाफ होता है वो भी दिमिग्रा के अंदर ही समा जाता है। ऐसा लगता है दिमिग्रा ने अपने स्टाफ की एनर्जी ही एब्जॉर्ब कर ली थी। जिसके बाद दिमिग्रा और गोहान एक दूसरे के ऊपर अटैक मारते हैं, और जैसे ही उनके पंच ऐसा आपस में टकराते हैं उससे इतने ज़्यादा शॉकवेव रिलीज़ होते हैं कि आसपास के प्लैनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। उससे इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है कि वहाँ पे ब्रोली भी आ जाता है। ब्रोली कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो गोहान? तुम्हारी फाइट में इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही है कि पूरा यूनिवर्स खतरे में आ चुका है। तभी गुहान और दिमिग्रा दूर हटते हैं और दिमिग्रा कहता है, क्या तुम्हें जान लिया कि मैं कितना ज़्यादा शक्तिशाली हूँ और मैं झूठ नहीं बोल रहा। गुहान अपनी बेस फॉर्म में आता है और वो कहता है, हाँ मैंने मान लिया तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, अब तुम भी अपनी बेस फॉर्म में आ सकते हो। बताओ आखिर तुम कैसी हेल्प चाहते हो हमसे। ब्रोली कहता है, आखिर ये है कौन, आखिर ये आया यहाँ पे कैसे? तो गोहान कहता है, ये डीमन रेल्म का डीमन किंग बता रहा है अपने आप को, और ये उन दोनों बींग से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। ये चाहता है कि हम मॉर्टल रेल्म के बींग इनकी मदद करें, इसकी मदद करें और डीमन रेल्म को बचाएं। ब्रोली कहता है, लेकिन गोहान हमें इसकी क्या ही मदद कर सकते हैं, हमें इसको लॉर्ड जेनो के पास ले जाना चाहिए, वही इसकी मदद कर सकते हैं। तो गोहान कहता है, ब्रोली पहले हम सुन तो लें आखिर क्या प्रॉब्लम है इसकी। अगर हम कर सकते होंगे वो चीज़ तो हम डेफिनेटली मदद करेंगे, और अगर हम नहीं कर सकते होंगे तो हम लॉर्ड जेनो को ये चीज़ बता देंगे। पहले सुनो तो आखिर ये कहना क्या चाहता है। हाँ तुम बताओ आखिर तुम क्या चाहते हो, आखिर हम तुम्हारी कैसी मदद कर सकते हैं उन दोनों को रोकने के लिए। तो दिमिग्रा कहता है, मुझे पता है कि तुम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये यूनिवर्सेस धीरे धीरे करप्ट हो रहे हैं, तो मैं तुम्हारी इसमें हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में मैं तुम्हारी भी हेल्प चाहता हूँ। गोहान कहता है, आखिर कैसे तुम मेरी मदद कर सकते हो यूनिवर्सेस को करप्ट होने से रुकने के लिए। तो दिमिग्रा कहता है, देखो जो यूनिवर्सल ट्री है वो डीमन रेल्म में एग्जिस्ट करता है, और मैं किसी तरीके से वो उस यूनिवर्सल ट्री से सारी डार्क एनर्जी को निकाल सकता हूँ और पूरी यूनिवर्सल ट्री को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी ये मदद चाहिए होगी कि उन दोनों बींग्स को तुम्हें बिज़ी रखना होगा, क्योंकि अगर वो बिज़ी नहीं हुए और उन्होंने सेंस कर लिया कि मैंने यूनिवर्सल ट्री के साथ छेड़छाड़ की है या फिर यूनिवर्सल ट्री के साथ छेड़छाड़ हो रही है, तो फिर वो ख़त्म कर देंगे पूरे डीमन रेल्म को। गोहान कहता है, लेकिन आखिर हम उन दोनों को बिज़ी कैसे रख सकते हैं, ये चीज़ तो इम्पॉसिबल है। उन दोनों को एक मिनट के लिए भी बिज़ी रख पाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है। इवन वो तो हमें भी मारने ही वाले थे, लेकिन किसी तरीके से गोकू, वो फादर और वजीटा आ गए थे जिसकी वजह से हम बच गए। इसके लिए अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो तुम्हें फादर और वजीटा से बात करनी चाहिए, हम इसमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो हम फादर के पास तुम्हें ले जा सकते हैं। दिमिग्रा कहता है, हाँ ठीक है, मैं उस जेनो से हाथ मिलाने के लिए रेडी हूँ। ऐसे हालात बन चुके हैं कि मुझे अब मॉर्टल रेल्म के ओमनी किंग के साथ हाथ मिलाना पड़ रहा है। कितने बुरे दिन हैं ये। जिसके बाद गोहान और ब्रोली दिमिग्रा को लेकर के पहुंचते हैं जेनो की पैलेस पे, जहाँ पे सभी लोग दिमिग्रा को देख करके एकदम ही दंग रह जाते हैं। जेनो कहता है, आखिर ये डीमन रेल्म का डीमन किंग यहाँ पे क्या कर रहा है। गोहान, ब्रोली आखिर तुम इसे यहाँ पे क्यों ले आए, और आखिर ये मॉर्टल रेल्म में कैसे आ गया। तो दिमिग्रा कहता है, रुक जाइए लॉर्ड, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। आखिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ उन दोनों बीइंग से। उन्होंने डीमन रेल्म पे कब्ज़ा पा लिया है और अब वो मॉर्टल रेल्म पे भी ऐसा ही करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपकी मदद से उन दोनों बीइंग्स को मिटाना चाहता हूँ। ज़ेनो कहता है, लेकिन हमें तुम्हारी कोई भी मदद नहीं चाहिए ग्रैंड प्रीस्ट, इसको इरेज कर दो, आखिर इसकी ज़रूरत भी कैसे हुई हमें मॉर्टल रेल्म में आने की। तभी ज़ालमा कहता है, रुको ग्रैंड प्रीस्ट, रुको ज़ेनो, अगर वो हमारी मदद करना चाहता है और उसका डीमन रेल्म भी खतरे में है तो फिर हमें उसकी बात सुननी चाहिए। आखिर ये चाहता क्या है, ये अच्छा ही तो चाहता है हमारी एग्जिस्टेंस के लिए और हमारे मल्टीवर्स के लिए। तभी ग्रैंड प्रीस्ट रुक जाता है और कहता है, हाँ लॉर्ड ज़ेनो, मुझे लगता है कि लॉर्ड ज़ालमा की बात सही है। ज़ेनो कहता है, ठीक है लॉर्ड ज़ालमा, अगर आपको लगता है कि इसकी बात सुननी चाहिए तो हम डेफिनेटली इसकी बात सुनेंगे। अब आखिर क्या दिमिग्रा कुछ प्लान बना पाएगा जिसकी मदद से वो रोक सके उन दोनों बींग्स को, और क्या आखिर वो अटेंडेंट की ये चाल थी कि वो दिमिग्रा को जानबूझ के मॉर्टल रेल्म में भेजेगा ताकि ये सब हो सके, या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है कोई। वेल, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में।
और हाँ गाइस, अगर तुम इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली मूवीज़ और सीरीज़ तुम्हें सबसे पहले मिल सकें। मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।